नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने मेरी सभी वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किया। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों का टॉपिक है मैट्रिमोनियल, उससे रिलेटेड उसका एक मेन सबसे ज़रूरी जो पार्ट है वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ, जिसके अंदर आप इंडियन मैरिजेस के अंदर आप सबसे ज़रूरी मान के चलें तो एक पार्ट होता है लड़के की मदर, यानी कि जो शादी का सबसे बड़ा आज की डेट में अगर मैं कहूँ, सब कुछ टिकता ही एक मदर के ऊपर है, ख़ास तौर से एक लड़के की मदर, लड़की की सास के ऊपर। मुझे आज से कुछ दिन पहले मेरी एक क्लाइंट का कॉल आया कि ऐसे ऐसे मेरे बेटे की शादी होने जा रही है, और जैसा आज का माहौल है तो मुझे उनको देखते हुए लगता है कि मुझे कुछ अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लानी चाहिए। मुझे पहली बात तो उनकी सुन के बहुत खुशी हुई कि इस तरह से वो सोचती हैं। मैंने कहा आप तो बहुत परफेक्ट लेडी हैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, और मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी गाइडेंस की ज़रूरत है। उन्होंने कहा नहीं, फिर भी मैं आज के माहौल के हिसाब से हो सकता है कि इतनी एग्जैक्ट बातें मैं ना जानती हूँ, और मेरी एक अच्छी सास बनने में मुझे क्या क्या आप मेरी हेल्प कर सकते हैं, मुझे क्या बता सकते हैं, तो मैं उसके बारे में विस्तार से थोड़ी सी बातें आपसे करूँगा। आज टॉपिक तो बहुत लंबा है, लेकिन थोड़ी सी बातों के साथ आज इस बात को आपसे करूँगा। और मेरी रिक्वेस्ट है दोस्तों, लास्ट तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। बहुत सी बातें इंपॉर्टेंट होती हैं, कई बार वो शुरू में बात दिमाग में आती है और कई बार नहीं आती है। तो सभी मेरी बहनों से हाथ जोड़कर विनती है, ख़ास तौर से मेरी अपनी बहनों से, कि वो इस वीडियो को ज़रूर देखें, और जो भी उनकी फ्रेंड्स रिसेंटली सास बनने जा रही हैं उनको ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, सबसे पहले जो क्वालिटी एक सास के अंदर होनी चाहिए, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए चलूँगा कि आपने शादी कर दी, बहू आपके घर में आ गई, तो सबसे पहला आपको जो ज़रूरी उसे देना है फ्रीडम। आप शादी से पहले तो कहते हैं कि हमें बेटी चाहिए, बहू नहीं चाहिए, तो आप ये मान के चलिए कि आपकी बेटी ही घर में आपके आई है, तो उसे बेटी का ही दर्जा दीजिए, बहू का दर्जा मत दीजिए। बहू है वो आपकी, बिल्कुल है। दूसरी, उसके साथ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उसे एक स्पेस दीजिए, ताकि उसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने का सब चीज़ों में उसको फ़ायदा हो पाए। आपके बेटे की शादी हुई है, बेटा, जैसा कि आज की डेट में हम लोगों में धारणा है कि शादी हुई और बेटा पराया हो गया, तो आपको इसको पॉजिटिविटी तरीके से सोचना चाहिए कि बेटा आपका शादी ज़रूर हुई है, आपके बेटे के साथ एक बहू और आई है जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। उस प्लस पॉइंट को आप अपने तरीके से समझिए। लड़की जो आपके घर में आपकी बहू बनकर आई है, अगर आप उसके साथ सच में उसको अपनी बेटी की तरह ही रखेंगे, तो आपके परिवार की खुशियां बहुत बढ़ेंगी। अब आप अपनी बेटी को कैसे रखते हैं? अगर आपके पास बेटी नहीं है तो आपने बेटियों को पलते हुए देखा होगा, बेटियों को किस तरह से लाड प्यार मिलता है ये भी आप लोगों ने देखा होगा। तो इसलिए मैं उस तरह से नहीं बताना चाहूँगा कि आपको अपनी बहू को बेटी कैसे बनाना है। दूसरा, सबसे ज़्यादा ज़रूरी जो हो जाता है, जो हम लोग समझते हैं लेकिन समझकर समझना नहीं चाहते, स्पेस। जो मैं कहता हूँ, स्पेस का मतलब होता है कि आपकी जब शादी हुई होगी 25 या 30 साल पहले, आपकी मदर इन लॉ ने आपके साथ कैसे क्या किया, और आज जो शादी होके आपकी बहू की, यानी आपके बेटे की जो बहू आई है आपके यहाँ, उसमें वक्त में बहुत फ़र्क आ चुका है।
पहले आप शायद वर्किंग थी या नॉन वर्किंग थी, ये वो वक्त के हिसाब से डिसाइड होता है। आज हो सकता है आपकी बहू वर्किंग हो या होमली हो, उसको ये चीज़ भी ध्यान दीजिए कि उसको स्पेस चाहिए। आज की जो वर्किंग बहुएं हैं उनके पास उतना वक्त नहीं है जितना वक्त पहले के समय में रहा करता था। उनको जब अपनी ग्रेजुएशंस पोस्ट ग्रेजुएशंस पूरी करने के बाद जॉब करती हैं तो उनको घर के काम उतने नहीं आते होंगे, ये आप मान के चलें। सबसे ज़्यादा मैं यहाँ थोड़ा सा बहुओं से भी कहना चाहूँगा कि वो भी इन चीज़ों पर ध्यान दें, कोऑपरेट करें। साथ में सबसे ज़्यादा मैं ये नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा कि बहुओं के क्या रूल हैं। उसके लिए भी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें हैं आप वाले लोगों से बात करने के लिए। तो हम लोग बात कर रहे थे कि उनको सबसे ज़्यादा स्पेस देना है। स्पेस देने का मतलब है उनको समय देना है। समय देने का मतलब है कि उनको हर चीज़ के लिए हमें थोड़ी सी फ्रीडम देनी है। उस फ्रीडम को आप देकर देखिए, आपकी और आपके घर में जो परिवार में जो खुशियाँ आएंगी वो कहीं पर भी अनलिमिटेड होंगी। इसी तरह से एक और टॉपिक है, टॉपिक तो वैसे इस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे टॉपिक इसी से जुड़े हुए टॉपिक्स हैं, लेकिन अभी उसमें थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा आपसे बात करना। तो तीसरा टॉपिक हम लोग ले लेते हैं इसमें। हमारे घर में हमारी बहू अगर किचन में काम करती है तो उसके साथ अगर आपका बेटा भी उसके साथ उसका हाथ बटाता है तो उसमें आप लोगों को खुश होना चाहिए। पहले वाले वक्त नहीं है कि सिर्फ जो वुमेन होती थी उसी का सारा काम होता था। आदमी भी अगर उसके साथ हाथ में हाथ बटाता है तो बहुत अच्छी बात है, और आप लोगों को भी उसमें उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इसी तरह से और आप जितना आप लोगों को छोटी छोटी बातों पर हमें गुस्सा नहीं करना। गुस्सा करने से हमारे परिवार में शुरुआत में ही संबंध जो हैं वो खराब हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा अगर मान लीजिए आप में ईगो है या सामने परिवार में किसी को भी ईगो है तो वो ईगो अब मुझे नहीं लगता कि आपके फ्यूचर वाली लाइफ में आपको वो हेल्दी रहेगा। आप अपने बेटे के लिए बहू लाए हैं, बहुत ही अच्छी बात की है, और आपने इसको आगे जिस तरह से भी चाहें बहुत सारी अच्छी पॉजिटिविटी बातें सोच सकते हैं। लोगों के सामने अपने लोगों को दुखड़े सास जाके करती हैं, लोगों से रो कर दिखाती हैं, सिंपैथीज लेती हैं। उससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। लोगों का काम है सिर्फ तमाशा देखना, तमाशा देखने के अलावा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ उससे आपको सिंपैथी नहीं मिलती है, आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से आपका मजाक उड़ता है और आपके परिवार का मजाक उड़ता है। और इन्हीं बातों के साथ अगर आपको मेरी ये सब बातें समझ आ रही हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपसे इस बारे में और डिटेल में बात करूंगा। धन्यवाद।